राधे कृष्णा। कैसे आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोचिए और जानिए उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी ज़िंदगी का सच क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो आप उनका नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए और उसके बाद ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल भी हो सकता है और जिनके लिए देख रहे हैं उनका भी हो सकता है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है O, H, G, L, P, T, Y, M, K, A। ये बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशियल है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। किसी भी महीने की 8 तारीख, 15 तारीख, 2 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख हो सकती है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, मार्च, अक्टूबर, फरवरी, सितंबर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं साइन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों के रिश्ते में भी जैसे बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है कि आप इनसे मतलब सब कुछ पॉजिटिव कह के बात को ख़त्म कर देते हो, लेकिन जो दिल दिमाग में उथल पुथल होती है ना, वो चलती रहती है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिश्ते ऐसे हैं जो बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन इनकी तरफ से कोई भी बातें क्लियर नहीं है कि ये आपके लिए एक्शन लेंगे या फिर नहीं लेंगे। जिससे आपका रिश्ता ना बहुत कन्फ्यूज़न से गुजर रहा है। फ्यूचर में हम साथ भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो इनकी लाइफ में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है और इसीलिए ये आपको क्लियर नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ये आपके लिए सारी चीज़ें क्लियर कर लें खुद के माइंड में, तो ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये खुद ही आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली मानेगी नहीं, लोग मानेंगे नहीं, समाज को क्या जवाब देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये चाहें तो जवाब दे सकते हैं। आप इनसे बात कर रहे हैं, आप इनकी मजबूरियों को समझ रहे हैं, इसलिए आपको समझाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्ते में कोई भी फ्यूचर नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन आज जैसा चल रहा बस ऐसा चलता रहे, ऐसी एनर्जी है। आप तो चाहते हैं कि इनकी तरफ से कुछ क्लियर हो, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, इनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी बात क्लियर नहीं है। इनकी तरफ से कोई भी बात क्लियर नहीं है। अगर आप बहुत सवाल जवाब करते हैं तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और आप ख़त्म होने की वजह से शांत रहते हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ते जैसे चल रहे हैं ठीक है, नहीं ख़त्म होना ठीक है, लेकिन आप खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए एक्शन ले सकते हैं। कन्फ्यूज़न में सिर्फ आपके लिए ही नुकसान है, सिर्फ आपके लिए।
ये अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ बहुत आसानी से मूव ऑन कर लेंगे और आप हैं कि आप इनकी यादों में रोते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड ने या फिर जिनके पार्टनर ने शादी कर ली है किसी और के साथ और आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपके लिए एक्शन नहीं लिया, आपको नहीं समझा, तो आप रो रहे, आप परेशान हो रहे। उनकी ज़िंदगी में जो सेकंड पार्ट है ना, जो आपको दिखाया गया है, वैसा कुछ भी नहीं है। उनकी लाइफ में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हो सकता है इन्होंने आपसे बोला हो कि ये आपसे प्रेम करते हैं, आपको ही अपनी लाइफ में सब कुछ मानते हैं, आप ही इनके हस्बैंड, आप ही इनकी वाइफ हैं। इन्होंने ऐसा आपको बताया हो, समझाया हो कि जो प्रेम आपसे है वो प्रेम किसी और से हो नहीं सकता। वो सब एक दिखावा है, एक सामाजिक परंपरा है जिसे निभा रही हैं। लेकिन ये परंपरा को निभा नहीं रहे, ये उस लाइफ को जी रहे हैं और उस लाइफ में इनके सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे हैं ताकि आप इनके लिए बहुत सिंपैथी रखें। आप इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा समझें कि ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इनके साथ खुद नुकसान है, इनके साथ खुद इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप शांत रहें। इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने बहानेबाज़ी किए जा रहे हैं, आपके साथ इमोशनल खेल खेला जा रहा है। जिस दिन आप कह देंगे ना कि अगर हम सब कुछ है, तो फिर सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ। अगर हम सब कुछ हैं, तो हमसे पहले सब लोग कैसे हो जाते हैं? तो फिर डियर ये आपको छोड़ना बेस्ट समझेंगे, आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे। अगर कोई बात हो जाती है तो ये आपको सेकंड ही रखते हैं, आप इनके लिए लाइफ में सेकेंडरी हैं। आपको साइड लाइन करना इनके लिए बहुत आम सी बात है। जब भी कहीं कोई बात होती है, कोई चीज़ होती है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपको साइड कर देते हैं, बाद में देख लेंगे। ये आपके साथ हमेशा ऐसा करते हैं। कहीं गए, घूमने गए, कोई बात है, किसी के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। वो सारी लाइफ में सब कुछ एंजॉयमेंट हो गया, उसके बाद आकर के आपको एक नई कहानी सुना करके बता दिया और आप हैं कि आप इतने इनोसेंट हैं कि आप समझ जाते हैं और उस बात को हकीकत मान लेते हैं। तो डियर, इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर ये चाहें तो आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये खुद ही आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर कोई खुद ही ठीक ना होना चाहे तो क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? कोई ये कहे कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा, बहुत ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, रोने के लगे और बहुत सारी चीज़ें बोलने लगे, तो क्या आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कोई अगर नींद में है, सो रहा है, तो आप उसे जगा सकते हैं। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो आप उसे नहीं जगा सकते, क्योंकि जितना आप जगाएंगे वो उतना सोते जाएंगे, क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं। तो नींद से तो आप उठा सकते हैं, लेकिन जो दिखावा कर रहे सोने का, उससे आप कभी नहीं जगा सकते। तो ये कुछ इसी तरह से आपकी ज़िंदगी में है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है उसको आप ख़त्म होने तक का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है उसे, और जो प्रॉब्लम आपको दिखा रहे हैं, बार बार नई प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो फिर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कभी आपके लिए ख़त्म होगी नहीं। आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा और एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी। और अगर आप इनके लिए सब कुछ होते, आप इनके लिए बहुत कीमती होते, बहुत मायने रखते, तो सारी चीज़ें बाद में होती, सबसे पहले आप होते और आपको समझाना नहीं पड़ता कि लोग नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, समाज ये बोल रहे, घर वाले ये बोल रहे, बहुत सारी चीज़ें समझानी नहीं पड़ती। तो डियर ये समझ लीजिए कि ये आपको समझा रहे हैं, ये खुद नहीं मान रहे हैं, इनका दिल खुद नहीं आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, लेकिन ये खुद को बुरा नहीं साबित करना चाहते, इसलिए ये पीठ पीछे अपनी फैमिली को बुरा बना रहे हैं और अपने मन की बात पूरी कर रहे हैं। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर आपको लगता है कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, ये कभी आपको समझेंगे, आपको अपनाएंगे, तो इस उम्मीद में, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। इस उम्मीद में, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अभी नो कांटेक्ट में, वो आपसे बात नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि वो लौट कर आएंगे और वो आपसे बात करेंगे। उनके लिए आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज कर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, वरना
ये वही वाली बात हो जाएगी कि मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने वाले कहीं से तू आ जा। मतलब आप उन्हें रुलाने के लिए ही बुला रहे, सितम करने के लिए ही बुला रहे हैं। तो वो आएंगे और आपके साथ टाइम पास करेंगे और फिर बहुत सारी बातें, बहुत सारा कहना सुनना, फिर आपको ब्लेम करके कुछ टाइम के लिए गैप हो जाएंगे। फिर जब उनका टाइम पास कहीं नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी में आएंगे, फिर से बहुत सारी बातें, फिर से वो ज़िंदगी से गैप हो जाएंगे। और उनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ सही रहेगा, वो कहीं ना कहीं सेटल भी हो जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे लोगों के साथ तो बात भी कर रहे हैं, अपना टाइम पास भी कर रहे हो, और बीच बीच में जब कहीं कोई नहीं मिलता तो आपसे भी टाइम पास कर लेते हैं। तो डियर, आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी नहीं। वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनके हिसाब से यही बहुत इन्जॉयमेंट है, तो वो इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन आप है कि आप रो रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे, ना ही खुद के साथ जी पा रहे, ना ही इनके साथ जी पा रहे, ना ही किसी और के साथ आगे बढ़ पा रहे। तो डियर, पहले खुद के बारे में सोचिए, बाद में उनके बारे में सोचिए जो आपको नहीं समझते। ठीक है, पहले खुद के बारे में सोचिए कि आपको सच में कहाँ से प्रेम मिल रहा है, आपको सच में सुकून कहाँ से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मुझे तो वहीं से मिलेगा। आप रास्ते बदल नहीं रहे और खुश होने के मौके ढूंढ रहे हैं, तो कैसे मिल जाएंगे? अगर सामने मंजिल है ही नहीं और आप चले जा रहे तो मंजिल कैसे पहुंचेंगे आप? तो रास्ते बदल लीजिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल मत करें। अगर डियर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके नेम का इनिशियल हो सकता है आई, ए, पी, यू, के, एच, बी, डी, एम, एल। ये उनके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है जून, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, अप्रैल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है। अब हम बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है वो है किसी भी महीने की 7 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके दिल में, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो वैसे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये अब अपनी लाइफ में खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करने के लिए सोच रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि कोई कितना भी किसी के साथ बुरा कर दे, लेकिन उसे ये लगता है कि मेरे साथ लोगों ने बुरा किया है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस समय ये खुद को चेंज करने वाली एनर्जी में लगे हुए हैं। अगर इन्होंने किसी और की वजह से आपको नहीं समझा है, आपको छोड़ कर गए हैं, तो डियर अब ये बहुत ज़्यादा अफसोस वाली एनर्जी में है, पछतावे वाली एनर्जी में है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है हर रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए नहीं होने चाहिए। अब इन्हें
ये समझ में आ रहा है। हो सकता है पहले आप इन्हें बहुत समझाते हो, क्योंकि यहाँ पे पछतावे वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आप इन्हें बहुत समझाते हो, इनके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन ये लोगों की बातों में आकर सिर्फ़ और सिर्फ आपको ब्लेम करते हो। कभी आपको समझते ही ना हो, ये मेल हो फीमेल हो। डियर, इन्होंने बहुत गलतियाँ की और आपने बहुत माफ़ किया, लेकिन जब आपने इन्हें छोड़ दिया ना, कॉल मैसेज करना, आप इन्हें मतलब बहुत ज़्यादा चाहते थे तो आप इन्हें हर वक्त समझाते थे। आपको लगता था कि अगर वो अभी नहीं समझ रहे तो उन्हें ऐसे छोड़ नहीं सकते, उनसे दूर नहीं जा सकते। आप उनके बारे में बहुत सोचते थे। तो डियर, अब इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा मतलब समझते थे कि मेरी फैमिली सब कुछ है, मेरी फैमिली जो कहेगी वही करना है। तो ये आपको ज़्यादा ना समझते हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, अपनी फैमिली से पहले ये आपको ना समझते हो। लेकिन जब आपसे दूर हुए तो फैमिली ने भी मुंह मोड़ लिया। लोग कहते हैं कि फैमिली सब कुछ होती है, लेकिन फैमिली भी कभी कभी एहसास करा देती है कि वो गैर से भी ज़्यादा गैर होती है। तो अब इनके साथ वही हो रहा है। अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है या फिर किसी और के लिए छोड़ा है, तो अब वो लोग इन्हें नहीं समझ रहे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को चाहते भी थे। आपकी एनर्जी भी थी कि एक बार उन्हें अफसोस ज़रूर हो, एक बार उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या किया है। ये दिखाते बहुत थे कि इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन कहते ना, जिस पे बीतती है सिर्फ उसकी पीड़ा उसे ही पता होती है। तो इन पे बीती है तो इनकी पीड़ा इनको ही पता है। दिखावा करना बहुत आसान है, लेकिन रियल सुकून पाना बहुत मुश्किल है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे कुछ लोग बहुत लोगों के साथ बहुत गलत करते हैं और फिर बाद में जब अकेले रह जाते हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, तो कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, ईश्वर मेरे लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ दिखावा, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं, वो अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते हैं, वरना उनसे ज़्यादा कोई लोगों को बदलना नहीं जानते। वो बहुत जल्दी जल्दी इंसान बदल देते हैं। थर्ड पार्टी तो बहुत दूर की बात है, 4 पार्टी 5 पार्टी उनकी ज़िंदगी में आती रहती है। वो हर वक्त एक ऑप्शन की तलाश में हमेशा रहते हैं, बेस्ट ऑप्शन। आप उनके लिए कितना भी कर देते, लेकिन आप उनके लिए कभी उतने नहीं हो पाते जितना आप सोचते हैं। तो डियर, इन्हें अफसोस होना ज़रूरी था। अगर इन्हें खुद से रियलाइज़ नहीं होता ना कि ये क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो कभी भी ये किसी के लिए सच्चे और अच्छे नहीं हो सकते। तो डियर, अब इन्हें एहसास है, अब ये बहुत सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत सच्चे और अच्छे थे, बहुत केयरिंग पर्सन थे, और इन्होंने बहुत कीमती इंसान खोया है। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको कॉल मैसेज करेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। रीयूनियन वाली एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे, आपको बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे। हो सकता है इनकी याद आपको बहुत आती हो, इनके सपने बहुत आते हों, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे, आपके लिए वाइब्रेशन बहुत क्रिएट कर रहे, जिसकी वजह से आपको इनकी याद आती है, इनके सपने आते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जो आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, कि किसी भी हाल में आपके पास लौट कर आए, आप इन्हें अपना लेंगे। तो डियर, ये वापस आने वाले हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, क्योंकि जब हम किसी को छोड़ देते हैं ना, तब उसे एहसास होता है कि क्या है वो इंसान। अभी आप इनकी तरफ भाग रहे थे, इनके पीछे भाग रहे थे, इन्हें कॉल मैसेज कर रहे थे, तो इन्हें एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन अब इन्हें एहसास हो चुका है। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहसास हो चुका है, तो वो आपको कॉल मैसेज करेंगे। और कुछ लोग अभी बहुत ज़्यादा ईगो वाले पर्सन हैं, तो वो अपने एटीट्यूड में सिर्फ दिखावा करेंगे। ऐसा दिखावा करेंगे ताकि उनको लगे कि वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत एटीट्यूड में जी रहे हैं अपने। आपको ऐसा लगे कि उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है,
वो तो कुछ सोच ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें एहसास नहीं है। जो कर्मा है ना, ये किसी का पीछा नहीं छोड़ते, वो चाहे जैसा इंसान हो, कर्मा ज़रूर से ज़रूर मिलता है। तो डियर, अगर इन्होंने आपके साथ बुरा किया है तो उसका भुगतान इन्हें करना ही पड़ेगा। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी निकल कर आई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी से हाल फिलहाल में मिले हैं, उनके मतलब बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। डियर, ये सारी चीज़ें ना आपको ऐसा दिखाते कि बता चुके हैं। ये आपके क्रश है या फिर ये आपको ऑनलाइन मिले, आपकी इनसे शादी की बात चल रही है, तो आपको ऐसा दिखाते हैं कि आपको सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन अभी भी आप इनकी लाइफ में एक ऑप्शंस की तरह हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपसे बात कर रहे हैं, ये किसी और से भी बात कर रहे हैं, किसी और से भी बात कर रहे हैं। एक ऑप्शन की तलाश इन्हें अभी और है। इन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है, आपसे सारी बातें कह दी कि आप बेस्ट हो, आपसे बात कर रहे हैं, अब ये किसी और को नहीं तलाश रहे, लेकिन अभी भी आप इनके लिए एक ऑप्शन है, और ये अपने लिए बेस्ट ऑप्शन की खोज जारी कर रखी है। तो ज़्यादा इनकी बातों में ना आए, दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इन्हें कोई आपसे बेस्ट मिल गया ना, तो फिर आपको छोड़कर ये आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप खुद को हमेशा अपडेट करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आप इनके साथ रिश्ते में रहें, तो खुद को अपडेट करते रहें, वरना लोग वक्त के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छाई, सच्चाई, सच्चा प्रेम सब धरा रह जाता है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। तो इसलिए वक्त के साथ खुद को भी बदलते रहें, ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव होगा। अभी जो इनकी एनर्जी है वो ऐसी है कि ये आपके साथ ना बहुत ज़्यादा सोच रहे ना बहुत कम। अभी आपके साथ मतलब ठीक है, समथिंग समथिंग। अभी आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात करके ठीक लग रहा है, लेकिन ये और लोगों से भी बात कर रहे हैं। अगर वो इनके लिए ज़्यादा बेस्ट लगे, ज़्यादा बेस्टर ऑप्शन लगे, तो ये उनकी तरफ चले जाएंगे। जैसे कुछ लोगों के रिश्ते होते हैं ना, जब शादी होती है तो रिश्ते देखे जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा दहेज मिलता है, ज़्यादा मान सम्मान होता है, ज़्यादा दिखावा होता है, तो लोग उस रिश्ते को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसमें कैसा भी कुछ भी हो, कुछ नहीं चलता, सब कुछ बेहतर। तो डियर, इसलिए आप भी खुद को अपडेट करते रहें। आप मेल हो फीमेल हो जो भी हैं, तो किसी एक के प्रेम में ज़्यादा अंधे होने की ज़रूरत नहीं है। खुद को बदले, रिप्लेस कर देना यहाँ इंसान की फितरत है। तो इसलिए आप खुद को बदलते रहें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल रखें और अपनी खुशियों का ख्याल रखें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। कहने का काम है, लोग तो पूरी ज़िंदगी कहते रहेंगे, आप इनकी परवाह कब तक करेंगे। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।